जय भीम। ठीक है सर, माइन पटवारी का कोर्स लिया है, उसमें आपकी हिंदी नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? मेरी तो हिंदी चल रही है। हैं? इनकार करते करते इकरार कर बैठे। हम तो एक बेवफा से प्यार। वाह क्या दर्द है यार तेरी बोली में। आ जाओ जल्दी करो। सर जी सिंह द्वार से प्रणाम। प्रणाम बाया रे प्रणाम। चलो आ जाओ टाबरो आ जाओ। आ गया सर आगे। कास हरावल दस्ते का एक अंग छोटा सा सैनिक, पता नहीं क्या कह रहे हैं। हाँ प्रतापगढ़ से। बिल्कुल राम राम टाबरो आ जाओ जल्दी आ जाओ। जपनाम। हाँ भाई जपनाम जपनाम। आज काशीपुर वाले बाबा की जय हो। चलो आगे आगे सारा। थोड़ा सा आया को नहीं अभी तक, कम ही आया टाबर की बात है। आ जाओ जल्दी आ जाओ टाबरो जल्दी आ जाओ। लेट कर रहे हो, जल्दी करो। टॉपिक बड़ा खतरनाक टॉपिक है ये, तो देख तो लिया होगा आपने कौन सा टॉपिक है। मॉल क्या है बता, इंतजाम क्या क्या है। मेरा नाम ले, तेरो नाम लेंगा जिस दिन तेरो सिलेक्शन हुआ और तू मिठाई ले गया वो, जो मैं तेरी गिरूंगा फोटो। हाँ जग दिन लेंगा तेरो नाम। हाँ आ जाओ NH कराओ सर। कराऊंगा अरे NH कराऊंगा यार। NH को नईडा NH मेरी को नहीं याद, पुरानियां याद है तो भाई मन भी तो पढ़ना पड़ेगा यार। पन्ना दाई किरण भूमि केमरी कमेरी एक केमरी। चलो छोटा काशी से प्रणाम। प्रणाम भाया प्रणाम। आ जाओ टाबरो जल्दी आ जाओ यार, अभी तक थे आया ही को नहीं यार। रोग ठो थे हैं, यहाँ ना करो यारो, जल्दी करो बेटी का बापो। हाँ जल्दी करो, यहाँ लेट ना करे करो थे। एक तो अच्छा टाबरो थे सारा। क्लास में लेट आओ हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये। सर रोटी रानी घरासी के 1000 क्वेश्चन की बुक। अरे वो भी बताऊंगा चिंता ना कर तू। तन्ने सो क्यों बताऊंगा, किमी कौन छोड़ो। आ जाओ करूं शुरू। करो गुरुजी। आज टॉपिक चलेगा एनर्जी रिसोर्स, ऊर्जा संसाधन। अब मैं थाने एक छोटो सो प्रश्न पूछ लूं और प्रश्न पूछ के फिर मैं श्री गणेश करूं। बताओ ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आता है? प्लीज टेल मी व्हेन कम ऊर्जा संरक्षण दिवस। बताओ ऊर्जा संरक्षण दिवस कब आता है? बताइए टाबरो बताओ। या ना करो यारो बताओ। बिल्कुल काशीपुर वाले बाबा की जय हो। बताओ। हाँ जपनाम 5 दिसंबर ना यार, जल्दी बताओ भी, ऐसे काम नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगी, बताना पड़ेगा। 24 दिसंबर मैं गलत पढ़ रखी है का। 21 अप्रैल बोल रहे, कोई 20 अगस्त बोल रहे, कोई 15 अगस्त है। ये क्या हो रही है? मन और कंफ्यूज कर दियो थे बेटी का बापो। मैं जो पढ़ रखी है एक जन उत्तर दिए भाई, बिल्कुल एक जन दिए। 14 दिसंबर टाबरो ये क्या काम चालू था है? राजस्थान पुलिस में एक दिवस कन्फर्म पूछा जाता है और ये चीजें ऊर्जा संसाधन वर्तमान में आवश्यकता है। यहां से टॉपिक पुटअप होते हैं। क्योंकि ये वर्तमान की आवश्यकता है। पहले एक टाइम था जब इतिहास से प्रश्न ज्यादा आते थे, वर्तमान में इकोनॉमी और साइंस से ज्यादा प्रश्न आ रहे, कंप्यूटर से ज्यादा आ रहे। क्यों? क्योंकि जो चीजें हमारी रियल लाइफ में ज्यादा काम आ रही है वो ज्यादा पूछनी शुरू कर देते हैं। जैसे साइंस हमारी रियल लाइफ में काम आती है, इकोनॉमिक हमारी रियल लाइफ में काम आती है और कंप्यूटर रियल लाइफ में काम आता है, तो ये चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। नौकरी लगने के बाद में कोई आके नहीं पूछेगा कि पानीपत का युद्ध, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इकोनॉमी ज्योग्राफी की जरूरत पड़ेगी आपको, ज्योग्राफी सिचुएशन की हमेशा जरूरत पड़ेगी लाइफ टाइम। तो आजकल इनसे ज्यादा प्रश्न पुटअप होते हैं। 14 दिसंबर है, बेरोनी किए करे बेटिया कार्ड पढ़े कौन पढ़े। 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण दिवस है। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी 1957 और विद्युत विषय क्या है? समवर्ती सूची का। इसी टॉपिक को मैं एक नाम दूं ना संसाधन, और यहां से कई बार सीधा प्रश्न आया और फिर गलत करिया होगा और सीधा पूछा जाता है। फर्स्ट ग्रेड तक सीधा पूछा गया। निम्न में से पिछली बार रीट में सीधा आया था, फिर गलत करिए। सीधो पूछी जाए निम्न में से अनवीनीकरण संसाधन है, निम्न में से नवीनीकरण संसाधन है, सीधा और एकदम फिर गलत करिया।
क्यों करिया मन कौन बिरो, लेकिन आज मैं थाने समझाऊंगा, क्योंकि सीधा पूछ ले निम्न में से परंपरागत संसाधन है, निम्न में से अपरंपरागत संसाधन है, निम्न में से नवीनीकरण संसाधन है, निम्न में से अनवीनीकरण संसाधन है, और बठी अटक के खड़े हो जा, जल विद्युत है, नवीनीकरण है, नवीनीकरण कुल बिरो, तो 8% आज बाद में तो गलत होना ही नहीं चाहिए। आज मैं थाने बताऊंगा और बताए बाद में थे रड़क काट दियो के गुरुजी आज बाद में गलत हो रही है। एक तो संसाधन वह टाबरो परंपरागत और एक वह अपरंपरागत या गैर परंपरागत। ध्यान समझियो, एकदम ध्यान लगा के जी फिल्मा देखिए करो, ध्यान लगा के बिया गया, कल वाले अपलोड नहीं हुए आज हो जाएंगे। एक होता है नव्यकरण संसाधन, ठीक है, और एक होता है नव्यकरण संसाधन। जब भी यहां से प्रश्न आएगा when the person has been come to here, कन्फर्म ही सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, वो डीपली जाता ही नहीं है, और फिर भी पता नहीं हमसे क्यों गलत हो जाते हैं प्रश्न। हाँ चलो पढ़ते हैं इसे। आपसे पूछेगा परंपरागत संसाधन कौन से है, गैर परंपरागत कौन से। पहले तो हम सीखते हैं परंपरागत कौन से है, गैर परंपरागत कौन से है। सर आप बहुत अच्छे हो उनको, चलो ठीक है। देखो परंपरागत की, परंपरागत को मतलब पै से परंपरा, पै से प्राचीन समय से चले आ रहे, यानी जो संसाधन क्या क्या संसाधन वह चीजा जो आप यूज करा डेली। आजकल जी थे साइकिल यूज करे बात हर संसाधन है, लेकिन प्रकृति से भी बहुत सारे संसाधन है, वही संसाधन वही मान लो आपने, ठीक है। यानी अपन जो चीजा मिल रही है वह संसाधन है। तो परंपरागत को मतलब पै से परंपरागत, पै से प्राचीन, यानी जो संसाधन पहले से थे, प्राचीन समय से चले आ रहे। जब आपा और अपना बूढ़िया जब बंदर होया करता, जद भी हाव है संसाधन, सिंधु घाटी में भी हाव है संसाधन, वैदिक के समय भी हाव है संसाधन, यानी जो संसाधन प्राचीन समय में थे वो परंपरागत के अंदर आएंगे। गुरुजी उदाहरण बताओ, यहाँ काम कौन सा है बताओ भी। पुराने टाइम में लकड़ी को नहीं गए, हाँ गुरुजी ही लकड़ी के पुराने टाइम में कोई लोग को नहीं हो गए, हो लाडी कोई लोग काट्यो को नहीं, बात नहीं आ रही है। अपना राजा महाराजा के टाइम भी कोई लोग बन बेरो को नहीं हो, बात नहीं आ रही है कि भूमि के नीचे कीमी दबियो पड़ी है, लेकिन हो। और पुराने टाइम में के पेट्रोल को नहीं हो टाबरो, काट्यो को नहीं हो, क्योंकि अपना राजा महाराजा घोड़ा रखता, पेट्रोल में क्या निकाला, घासों काम चाल जाए तो काट्यो को नहीं। लेकिन पेट्रोल तो जद भी हो भी, आपने राजा महाराजा जब पेट्रोल को नहीं होगी नीचे हो, कोई पेट्रोल अब बनी होगी 20 साल में, पेट्रोल तो वर्षों पहले बन गया था। तो जो पहले से है, प्राचीन समय से है, वो परंपरागत है। करिया होगा ना को लाग जाओगे ना को, आगे चलो। गैर परंपरागत का मतलब अब बनाए आपा जब विज्ञान को विकास हुए बाद में बनाए, जो पहले नहीं थे अब बनाए गए हैं। जैसे सौर ऊर्जा, टावरो सौर ऊर्जा अपने दादो जी के टेम ही के कोनी अब भी चालू हुई है। पवन ऊर्जा का संयंत्र पहला लागेड़ा है, साइंस को विकास हुए बाद में बेरो चालियो कई हवा ने भी आपा ऊर्जा बदल सका। तो एक ही है गैर परंपरागत, जवार ये ऊर्जा, जवार बाटो पहले आया जरूर कर दो, लेकिन ऊर्जा कौन बनाई, तो अब है गैर परंपरागत में बायोमास और बायोगैस। गुरुजी गांव तो पहली गोबर देती, हाँ गोबर देती, लेकिन बिना आपा कन्वर्ट कौन करो टावरो, तो ए क्या मांगी गैर परंपरागत है। वॉइस प्रॉब्लम है वॉइस गलित, आवाज बढ़ाओ है, आवाज सही है यारो, आवाज तो सही आ रही है यार, मन तो सही आ रही है। हाँ बायोगैस बायोमास दोनों ही में आ जाएगी, गोबर गैस है इनमें ही आ जाएगी, क्योंकि गोबर गैस आपा मान लो कि गैलड़े 50 साल में आपा के बेटा ब्रो ऊर्जा तो एक दिन तो खत्म होगी, परंपरागत साधन है या वो एक दिन खत्म होंगे,
तो हमें दूसरा ऑप्शन तो अपनाना पड़ेगा। आज तो आपस स्कूटी में पेट्रोल गलवा लिया जागे कि 50 रुपया गाल दे, जो पीछो करियो जास के बीती देर को गाल दे, लेकिन रोजाना पेट्रोल कट्ठू लिया होगा तो एक दिन फिर 4000 स्कूटी आनी चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पता है कि ये जो प्राकृतिक है वो एक दिन खत्म होंगे, तो फिर हमें ऑप्शन निकालना पड़ेगा। हमने जो 50 साल में जो बनाई है वो गैर परंपरागत है। कंफ्यूज दूर। अब आओ नव्यनीकरण, अनव्यनीकरण। इन नामों पतो लाग रहे हैं, इसमें इसमें नए नए से याद रख लेना, नवीन यानी नव्य। नव्य का अर्थ होता है नया, नव्य संसाधन, नए। करण का अर्थ होता है करने वाला, कर्ता ने कर्म को करण से करने वाला, यानी वो संसाधन जिन्हें नए करे जा सके। नया क्या करी जाए, मतलब संसाधन मतलब इसी चीज जकिन थे काम में ले ली, बिन दोबारा भी काम में ले इसको रीन्यूएबल रिसोर्स बोला। नव्य का अर्थ नया, करण का मतलब करे, यानी एक बार थे काम में ले ली फिर पक्षी भी बिन काम में ले इसको। जिया कोयलो है, कोयला ने एक थे बाल लियो, दूसर बाल लियो, किमी कौन बाल जाए टाबरो राख बन गई बा, तो वो क्या माओगो, वो एक अर्थ नहीं, यानी जिसे नव्यनीकरण नहीं किया जा सके। जैसे कोयला एक बार यूज कर लिया तो इस नाम से ही पता लगाना पड़ेगा आपको, तो इसे दोबारा नहीं कर सकते। लोहा को एक बार यूज कर लिया खत्म है, सोना है, चांदी है, पेट्रोल एक बार काम में ले लियो नहीं, फिर टाबरो धुआं बच्चे बिन दूसरे काम में कौन ले इसको, लेकिन अन्य ले इसको टाबरो। ये नव्यनीकरण संसाधन है। देखो समझो पंखो बंद करना है, ले रहे तेरे पंखारी बढ़त रहे बेटी का बाप, तू मन लागे क्लास में आवे ही खातर ओए पंखो बंद कर का आज आई कहना आवे सर थोड़ी कि सर क्लास आ रही है तो क्या करें, क्लास ऐप के ऊपर के ऐप पर क्लास तो आ रही है, बात तो तेरी शानी है, एक कर लिया एडजस्ट 200 की हिंदी आती है। हाँ सर कुछ सही है, थारो फोन खराब है टावरो चलो तो जुकाम लगी सर जी, जुकाम लगी, तेरे लागी कि कोई नहीं यार जुकाम सही हो जी, टेंशन क्यों ले तू। चलो नव्यनीकरण का मतलब नया बनाया जा सके। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको टावरो, सौर ऊर्जा, यानी सूर्यों थे ऊर्जा बनाई, रात ने थे बिम टीवी देख के खराब कर दी, तो दिन के सूरज औरों को नहीं उगोगे, औरों हो जाएगी, टेंशन किए लेने की जरूरत है भी। पेट्रोल थे 2 लीटर गलाए था, टेंशन चालू हो जाए रीति हो जाए केकरा, लेकिन सौर ऊर्जा तो औरों सूरज उग जागो तो औरों दूसर बना लियो। ज्वार ये ऊर्जा, यानी ज्वार बाटों ऊर्जा बनाई जाए, ज्वार बाटों क्या, ज्वार बाटों के एक बांध बनाई जाए, ज्वार आयो वो पानी बट भर गयो और पास हो जाता है, फिर भी पानी ऊर्जा कन्वर्ट में कर ले, तो वो ज्वार ये ऊर्जा, तो ज्वार बाटो तो और थोड़ी देर बाद में क्या टेंशन है, तो ज्वार ही ऊर्जा ही होगी। बायोगैस क्या टेंशन है यारो, गोबर है भैंस खाया तो दिन और जाके पोठो बिडो बिडो पोठो पाछो मिल जाएगो, तो टेंशन घटे, तो वो क्या में आ जाएगी, नव्यनीकरण में आ जाएगी। बायोमास हो चाहे बायो गैस हो, ठीक है। अब बताओ थारे बात पल्ले पड़िए। अब आप बात करांगा विद्युत की। विद्युत कौन सी, 3 तरीके की विद्युत आप पढ़ांगा, जल विद्युत, ताप विद्युत, परमाणु विद्युत। ए तीनों का तीनों क्या माओगा, आ चीज देखनी जरूरी है। ये तीनों के तीनों दोस्तों परंपरागत में आएंगे। 12वीं क्लास की किताब में इन तीनों को परंपरागत में दे रखा है, जो हम जल विद्युत बनाते हैं, ताप विद्युत बनाते हैं और परमाणु विद्युत बनाते हैं, ठीक है। तो हम इसे किस में मानेंगे, परंपरागत में माने। अब बताओ जो पहले से चले आ रहे हैं वो परंपरागत है। अनव्यनीकरण जिन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं करे वो यानी परंपरागत या अनव्यनीकरण टाबरो एक ही वे। जैसे लकड़ी परंपरागत है और इधर लकड़ी अनव्यनीकरण, एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई। और गैर परंपरागत किस में आएंगे, नव्यनीकरण। अब मुझे बताइए वन किस में आएंगे, वन जो है वो नव्यनीकरण में आएंगे या अनव्यनीकरण में आएंगे। मान लियो कोई पूछ ही लेता, वन नव्यनीकरण में आएंगे अनव्यनीकरण में, बताओ मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से सीधा सीधा प्रश्न आता है, आएगा ये और बोलता हूं मैं। सर क्लास 10th के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं तो फिर हमारी फीस क्यों ली, ए पूजा 500 रुपये लिए, 100 क्यों यूट्यूब पर थोड़ी अपलोड हो गया, कुछ टीचर डेमो के रूप में डाले रहे वे तो बोड़ी 500 रुपया लिए। थोड़े दिन अब मैं भी कम कराऊंगा, एक बहुत शानदार ऑफर देना रहो स्कूल में। और अपनी राजस्थान पुलिस की जो किताब है ना,
10,000 वाली वो 25 तारीख से शुरू करूंगा, और राजस्थान पुलिस की लास्ट 25 तारीख को, और एक इतने कम फीस में कर दूंगा एक दिन के लिए, जिसको लेना है वो ले लेना। फिर हम 25 तारीख से हमारी किताब शुरू करेंगे। इतना खतरनाक ऑफर कि आपने सोचा ही नहीं होगा। हाँ, विषादें हिलेगी अब कई, इतना कम रुपया हम क्या दे दियो रहे। वो सिर्फ 1 महीना खातर है, पढ़नो है जिसको पढ़ लो, बाद में थे मन दोष ना दियो कि सुभाष सर ने व्यवसाय बना दिया शिक्षा को। नहीं, इतने कम में कर दूंगा कि ले लो जिसको लेना है। फिर हम हमारी 10,000 वाली किताब शुरू करेंगे। 25 तारीख को आऊंगा मैं, बड़े ऐलान ढोल नगाड़ा में सागे। बताओ भी, गुरुजी जुकाम लागी। अरे जुकाम लागी तेरे लागी कहे, मेरे लागी कहे। मैं प्रश्न पूछे भी उत्तर बताओ, उनकी बात ना करो। हाँ, फैन ऑफ करो। अरे कर दियो, बिल्कुल एग्जाम डेट आ गई है भैया। बीएड फर्स्ट ईयर वालों की, सेकंड ईयर वालों की, सबकी आ गई है। हाँ, अरे बताओ टाबरो, समझो इस चीज को। देखो वन जो है ना, वन टाबरो 90 निकरण मावे, एक रापा पेड़ काट लिया बट और उग जाएगा। और भी तो उगे है, कौन उगेगे? 90 निकरण मावे बेरो कोनी के तुका मारन लाग रहे बेटी का बाप। या ना करे करो थे, थोड़ो बहुत समझ के जवाब दिया करो प्रश्नांगो। अरे मारे तो जुकाम, ये एलर्जी है, ये चालती रहे, ये होती रहे, ये पाछी सही होती रहे, चिंता ना करो। चलो मिटा दूं, मिटा दूं। भौतिक प्रदेश करवाती है। चलो अब हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो तापीय परियोजनाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तापीय परियोजना में मुख्य रूप से 3 प्रकार की आएगी, इसमें कोयला, जल और गैस। सबसे पहले हम वो तापीय परियोजनाएं पढ़ेंगे जो राजस्थान में कोयला आधारित है, यानी कोयला आधारित ताप परियोजनाएं, कोयला आधारित ताप परियोजनाएं। बस 5-6 नाम है, ध्यान रखना है। 20 मिनट होगी। संबल परियोजना माई जाकम के कह, देखो सबसे पहले यहां बीकानेर की एक जगह है गुड्डा, गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कहां पड़ता है? बीकानेर। ये टावरों कोयला आधारित निजी संयंत्र है ये, और लिग्नाइट आधारित है ये। लिग्नाइट मतलब आपने कोयला ऊर्जा उत्पन्न हुआ नहीं, जितनी भी लिग्नाइट हुए, क्यों आपने लिग्नाइट कोयलो निकले राजस्थान। अब बात मैं पहले बता दी। सर आरएस की फीस बताओ। आरएस को नहीं, तो पुलिस में घसीट फड़ांगा एक शानदार। तो सावित्री चलो ठीक है। यानी गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर, आराम याद रह जाएगी। फिर एक बीकानेर गुड्डा के बाद में एक और इंपोर्टेंट है, कौन सो? बरसिंगसर थर्मल, बैरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यह भी किस पर आधारित है? लिग्नाइट आधारित। किसके सहयोग से खुला था? जर्मनी के सहयोग से। यानी राजस्थान में कोयला ऊर्जा बनाना रह चुका है। मैं बताऊं 2 तो बीका देने, गुड्डा बरसिंगसर, गुड्डा बरसिंगसर, गुड्डा बरसिंगसर। कपूरड़ी जालीपा गिरल, कपूरड़ी जालीपा गिरल, तीनों ही बाढ़, क्योंकि लिग्नाइट कोयला राजस्थान के क्षेत्र में है तो इन्हें खुलेगा संयंत्र। कपूरड़ी जालीपा गिरल, कपूरड़ी जालीपा सागे ही लिख दो, कपूरड़ी और जालीपा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कपूरड़ी जालीपा, कपूरड़ी हो तो 500 मेगावाट विद्युत बने, और जालीपा 1000 मेगावाट। फिर है कपूरड़ी जालीपा गिरल, गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये भी कहां है? बाड़मेर। बस नाम जर्मनी से, नाम याद रखना, क्योंकि उसके या तो पूछेगा वो निम्न से ताप विद्युत नहीं है, या निम्न से कोयला आधारित है प्रोजेक्ट है, या निम्न से गैस आधारित है, तो उस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। दोबारा देखो, गुड्डा बरसिंगसर, गुड्डा बरसिंग कपूरड़ी, गुड्डा बरसिंगसर बीकानेर, कपूरड़ी जालीपा गिरल, कपूरड़ी जालीपा गिरल। छबड़ा, छबड़ा ये इंपॉर्टेंट है, छबड़ा, छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये तीसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। टावरोट कई इकाइयां लागेड़ी है, और 100 ज्यादा विद्युत उत्पादन 28 व 2320 मेगावाट।
कठे गुरुजी छपड़ा 12 इंपोर्टेंट है टावर, याद रहे जैसी के तेरो नाम ले लेगा टावर, तू चिंता ना कर, तेरो नाम पंडित जी लेगा, फलान सिंह जी का सुपुत्र, फलान सिंह जी का पुत्र, स्वाहा, चलो अब वधु आगे आएगी, वर आगे आएगी, कदे जब तेरो ब्याह बेको, तो ब्याह होने खातर कम से कम नौकरी तो लागनो ही लागनो पड़ेगा। इकाई तो बता दो इन पर। अच्छा इकाई के इकाई प्रश्न पुटअप कौन है, मैं लिखवा दूंगा, कहीं भाई 6 इकाई है, कहीं 4 इकाई है, या छबड़ा रहा है 6 इकाइयां लागेगी, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लिखने वाली यहाँ से प्रश्न पुटअप नहीं, बस नाम ध्यान रखियो, या तो आपसे इनका स्थान पूछेगा, या निम्न में से कोयला आधारित परियोजना नहीं है या है, बस इस तरीके का प्रश्न पूछा गया आज तक। फिर है लास्ट कौन सी बताई, लास्ट है काली सिंध। हाँ काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। कठिया गुर्जी और काली सिंध और टावरो झालावाड़ में है, अल्यो टावरो कोयला आधारित इति है, ये इतना ही को नहीं याद। बीएड, हाँ बिल्कुल बीएड फर्स्ट ईयर का भी टाइम टेबल आ गया टावरो, सगड़ान पेपर देना है, बहुत मजा ले लिया अब। हाँ दोबारा बताऊं, भौतिक प्रदेश में करवा दिए यार, 10,000 वाली जब करवाऊंगा ना तब एक प्लानिंग के तहत कराऊंगा, और उसी समय कहूंगा कि जिसको कोर्स लेना है, जिसके टॉपिक नहीं क्लियर है वो ले लो, और इतने में ले लो, बात खत्म, झगड़ा ही खत्म, सदांगी रमान ही खत्म। थे आगे मन कभी दोस्त दे ही कौन सकोगा, थे आके ही कौन सकोगा कि आपने बिजनेस बना दिया, बोल ही नहीं पाओगे आप। हाँ करेंगे ही ऐसा, हाँ और करना पड़ता है, बहुत सारे सब काम करने पड़ते हैं, ये है तो वैसे बिजनेस ही है, लेकिन फिर भी चालन दो टावरो, चलता है दोनों चीजें। हाँ याद हो जा सीगे यार, कितो इजी बताए यार, 2 तो बीकानेर में, गुड्डा बरसिंह सर, गुड्डा बिग सिंह, 3 बाड़मेर में भी, 2 मान लो, कपूरडी जालिपा गिरल, कपूरडी जालिपा गिरल, फिर एक बचियो छबड़ा रे काली सिंध, के कौन समझ पाए जी के को नहीं है जी आयो कौन, तो कितनो इजी है यार। सूरतगढ़, सूरतगढ़ कोयला आधारित थोड़ी है, कोयला आधारित नहीं है सूरतगढ़ वाला, कोयला नहीं है। हाँ ये कोयला आधारित बताया मैंने, हाँ ताप विद्युत पर है वो। चलो लिखवा दे, इतना तो रटी लियोगा, 7 साल रटना, ऊर्जा से प्रश्न आते हैं, लिखो। ओके आज लिखो, हेडिंग डालो ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ठीक है। लिखो विद्युत प्लस ऊर्जा समवर्ती सूची, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल RSEB कब स्थापना हुई, 1 जुलाई 1957, ठीक है। सूरतगढ़ कोयला रहेगी तो ये सुपर पावर थर्मल है, करवा दिया, करवा दिया, उसमें करवा देंगे तापिये में, ठीक है। के उठा प्रियो, वीर तेजाजी महाराज की जय, जय हो भाया तेजाजी की जय हो। अगर हम पेड़ उगाएं तो नवीनीकरण का है क्या, दोनों में। अच्छा संस्कृत का छंदर समास और होया को नहीं, रीट आर फर्स्ट लेवल का, अब की बार संडे को लगवाएंगे। फिर वैसे तो बने हुए पड़े, आपको तो अपलोड करते हैं, लगवा देंगे। ये 2 टॉपिक अब भी पड़े ही हैं क्या, पता नहीं यार, गुरु मास्टर खुद पता नहीं क्यों ध्यान कौन देगा, मेरा टॉपिक हो रहा है, कौन बताओ, कौन टापरी कोई विचार बताओ। अब वो 2 टॉपिक छोड़ रखे है, संडे को लगवाऊंगा क्लास, ठीक है। ओके राजस्थान राज्य विद्युत मंडल लिख दिया, 1957 लिखो। राजस्थान ऊर्जा विकास
अभिकरण, रेडा, 21 जनवरी 1985। देखो 2002 में इसका विलय राजस्थान अक्षय निगम में हो गया। ठीक है, कौन सा कोर्स सर? आपकी पुलिस की चेतक बुक बहुत अच्छा। अरे मुन्ना, ऑब्जेक्टिव 2-4 है तो माहौल ना बना। 2-4 ऑब्जेक्टिव गलतियां थी जो करवा दी। वैसे तो 10,000 वाली में 50 या 55 क्वेश्चन गलत हुए, 10,000 में इतने होंगे तो वो मैं सही करवाऊंगा, तो मैं फिर और क्यों करवा रहा हूं? तो हाँ, थाने के कोई माहौल सुन लियो थे नहीं, क्योंकि विरोधी ज्यादा होते हैं, माहौल ज्यादा बनाते हैं। तो जो ज्योग्राफी मैंने कराई है और ऑब्जेक्टिव में क्यों करा रहा हूं? क्योंकि गलतियां ऑब्जेक्टिव में आ जाती है। 55 गलतियां निकल गई। अब मैंने पूरी रीडिंग मारी, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, एप की जगह कई बार बै छप जाता है, बै की जगह दे छप जाता है, तो वो मैं सही करवाऊंगा अब आपको, वो भी नॉर्मल बात है। और उसमें भी क्या है, पुलिस वाली में ऑब्जेक्टिव में गलतियां हो ही हो जाती है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। चलो लिख लिया, मिटा दूं? ठीक है, लिखो। ऊर्जा के मुख्य स्रोत, ऊर्जा के मुख्य स्रोत, ठीक है। 2 स्रोत। नंबर 1 परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, पहला लिखो परंपरागत या अनवीकरणीय स्रोत। एक बार उपयोग ले सकते हैं। एक बार उपयोग ले सकते हैं। जैसे जल विद्युत, कोयला, खनिज, प्राकृतिक गैस, आणविक ऊर्जा, आज ऐप कौन चल रहा है? आज ऐप को अपडेट है, अपडेट कर चल जाओ। संगीता चौधरी के उन्दो सुंदो हो गया, प्रणाम लगू। अच्छा लगे रे बेटी का, वाह। गट्टू सी क्या हो रही है? उन्दी बातें कितनी करवा ले। लिखो गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। लिखो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा,
बायोगैस, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, ABCDEF, भूतापीय ऊर्जा। अब्बू में संभावना, भूतापीय मतलब भूमि में भी तो ताप हुआ है, ऊर्जा है। सर स्पेशल BSTC का कर लूँ क्या? BSTC स्पेशल किए करना चाहिए, समझो को नहीं क्या होता है? जल विद्युत नहीं होगा, एनमिन ने कर, किसने कहा? ये बेटा 12वीं की क्लास में दे रखा है, उसके आधार पे मैंने बताया है। तेरी बात सही है, लेकिन हम NCERT के आधार पे ही चल रहे हैं, ठीक है? प्रजामंडल कराओ कराची। पृथ्वीराज चौहान की कुलदेवी वैसे स्पेशल चामुंडा माता मानी जाती है। चामुंडा माता का दर्शन करने के लिए पृथ्वीराज चौहान जो है वो सीसा खान गुफा से होते हुए जाया करते थे। फर्स्ट ईयर का एग्जाम, हाँ फर्स्ट ईयर सो क्या होगा वो, तो आप बहुत मौज करिए। चलो मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो यार। चलो अब लिखो, पहला लिखो लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं। ठीक है, लिग्नाइट मतलब क्या? कोयला। लिखो गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बीकानेर। निजी क्षेत्र प्रथम लिग्नाइट आधारित, लिग्नाइट आधारित आंध्र प्रदेश की मरुधरा कंपनी ने लगाया। ठीक है, 2 नंबर बरसिंसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बीकानेर, 1987। ठीक है, देखो प्रथम लिग्नाइट आधारित, लिग्नाइट जर्मनी सहयोग से क्या बोल रहे हो? हाँ 10,000 वाली यूट्यूब पे कराऊंगा मुना, चिंता ना कर तू, चिंता ना कर। अरे 1 नवीनीकरण में आ जाएगा, लकड़ी है नवीनीकरण में आ जाएगी, 1 तो काट ले तो दोबारा उग जाएगा। सर चैन सोना ही पीरियड है, तेरे हाथ चैन की रंग की टेंशन होगी बेटे, आप दिखी गई।
सूरतगढ़ बीम करवाते हैं दूसरे। कोटा वाला जो है ना वो जल विद्युत में आ जाता है। लोहा सोना में कन्फ्यूज ही क्या जरूरत है, एक यूज हो गयो लिख लिया क्या, स्क्रीनशॉट ले ले तो आज। रीट में ये टॉपिक लगता है, स्पेशल ध्यान रखना। बीए की परीक्षा होगी, ये सब होगी, चिंता ना कर तू। प्रकृति हमें जो कुछ भी देती है वो सीमित है, भले वो कोयला हो, भले पेट्रोल हो, भले लोहा हो, भले सोना हो, भले चांदी हो, सब कुछ सीमित है। ये लिख लिया। फिर लिखो 3 नंबर, छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट 12 कौन सा है, कांतिपुरा। ठीक है। तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। देखो वैसे 6 इकाइयां हैं, 2320 मेगावाट सर्वाधिक विद्युत उत्पादन। चौथा बाधेसर लिग्नाइट सुपर पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है, बाड़मेर। कपूरड़ी यहाँ से है 500 मेगावाट, जालिपा यहाँ से है 1000 मेगावाट विद्युत परियोजना। विद्युत परियोजना कहाँ, बाड़मेर। ठीक है, लिखते जाओ। गुरुजी थे जुत्तो फेरे चपला की कह तू गिरो। काली सिंध ताप विद्युत परियोजना, झालावाड़। कोयला छत्तीसगढ़ से आता। गिरल थर्मल पावर स्टेशन, थुम्बली बाड़मेर। थुम्बली बाड़मेर, जर्मनी सहयोग। राजस्थान प्रथम लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक आधारित। तो चलो कल पढ़ते हैं बाकी। ओके, थैंक यू। कल